परसेंटेज का बेसिक क्लास अभी चल रहा है और परसेंटेज जैसा कि आप लोगों को पता है कि परसेंटेज आधार है। अगर देखा जाए कि अगर जो परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज हुआ, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसके बाद डिस्काउंट हो गया और इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो ये जो सभी चैप्टर हैं, इन सबका जो बेस है वो परसेंटेज है। ठीक, अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं परसेंटेज इन सबका बाप है। यानी परसेंटेज जब समझ में आएगा तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ में आएगा, डिस्काउंट भी समझ में आएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी समझ में आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ में आएगा। इसलिए परसेंटेज पे आप ज़्यादा फोकस करिए, परसेंट को समझने का प्रयास करिए ताकि प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आप आसानी से समझ सकें। तो पहले वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर केवल चर्चा किए थे और हम लोगों ने देखा कि कैसे संख्याओं को प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन करें, भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तन करें, या रेशियो में कन्वर्ट करें, या रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को ही लेकर के हम लोग चलते हैं। जैसे पूरा परसेंट अगर देखा जाए तो मेनली दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। एक जिसे हम लोग कहते हैं का, और दूसरा हम कहते हैं से। जैसे अगर कहा जाए ए बी का 20% है, ठीक, तो इसका मतलब ए जो है वह बी का 20% है। कौन है? ए। अगर हम ये कहें ए बी से 20% अधिक है, और अगर हम ये कहें कि ए बी से 20% कम है, तो यहाँ ए और बी के बीच में ये कहा जा रहा है कि ए जो है बी से 20% अधिक है। ए जो है बी से 20% अधिक है, तो बी से यह 20% अधिक हो गया। और यहाँ अगर देखा जाए ए बी से 20% कम है, ए जो है बी से 20% कम है। तो हमेशा जो प्रतिशत है वह मेनली दो वैल्यू पे डिपेंड करता है। एक क्या होता है का, और दूसरा होता है से। यानी किसी भी संख्या के साथ अगर का जुड़ गया या से जुड़ गया तो उसी संख्या से हम तुलना करेंगे, वही संख्या हमेशा बेस के रूप में लिया जाएगा। जैसे कहा जा रहा है कि ए जो है बी का 20% है, तो बताओ का किसके साथ लगा हुआ है? बी के साथ। तो इसलिए बी का जो मान हो जाएगा, बी का जो भी मान होगा वो हमेशा बेस में लिया जाएगा, उसी से हम तुलना करेंगे। जैसे अगर ये कहा जाए दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 75% तथा 80%। अगर ये कहा जाए कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 75% तथा 80% है। पहला क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरा क्वेश्चन, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तीसरा क्वेश्चन, पहली संख्या
दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। चौथा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक। अब इसको हम लोग समझते हैं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत ना हो, आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 75% तथा 80% है। तो इस तरीके से ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया और ये तीसरी संख्या हो गया। और हमेशा तीसरी संख्या को हम लोग मानेंगे 100, x मानने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पहली संख्या है इस 100 का 75% है यानी 75, और दूसरी संख्या जो है इस तीसरी संख्या का 80% है यानी 80। ठीक, अब यहाँ से यानी तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या 75 और दूसरी संख्या जो है 80। अब पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो है ये है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को ध्यान में दो कि का किसके साथ लगा हुआ है, तो दूसरी संख्या के साथ का लगा हुआ है। ठीक, इसलिए हम लोग जो होगा, जो बेस में नंबर आएगा जिसके साथ का लगा हुआ, ये जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी जो पहली संख्या है यानी जो 75 है वह दूसरी संख्या यानी 80 का कितना प्रतिशत है। ठीक, का जिसके साथ लगा होगा वो हमेशा बेस में आएगा। तो इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने 20 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 4, और 20 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 5, यानी इनका गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 यानी 25, 2 आया, और 5 सत्ते 35 और 35 और 2 37 बटे 4 यानी 4 नवा 36, 1 15 और 4 तिहाई 12 और 3 15, यानी आंसर हो जाएगा 93 सही 3/4% हो गया। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए आप। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो का किसके साथ लगा हुआ, पहली संख्या के साथ, तो ये जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या का यानी जो दूसरी संख्या है किसका, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 यानी 320/3। अब इसको भाग दे दिया जाए तो यहाँ से आ गया 106 सही 2/3% हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से कितना कम है, तो हम ये कहेंगे 5 कम है। ठीक, किससे कम है, दूसरी संख्या से कम है, यानी बटे में कितना आ जाएगा 80 गुणे 100। ठीक, फिर से एक बार देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या से, यानी जो से लगा हुआ है वो दूसरी संख्या के साथ लगा हुआ है, इसलिए जो नीचे रखा जाएगा जिससे हम तुलना करेंगे दूसरी संख्या लगेगा। तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 16, 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 4 बार में, और 4 से डिवाइड कर दिया 25, तो आंसर हो गया 6 सही 1/4% हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक हो या कम हो तो हम देखेंगे कितना कम या अधिक है। ये जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है ये, तो 5 अधिक है। किससे अधिक है, पहली संख्या से। पहली संख्या मतलब 75, तो गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा ये 4, यानी 20/3, तो आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3% हो गया। चलिए, तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों हम लोग करेंगे।
चलिए, अब इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः क्रमशः 40% तथा 25% कम। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 25% कम। पहला क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरा क्वेश्चन, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तीसरा क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? और चौथा क्वेश्चन, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक? तो ये चार क्वेश्चन बन सकते हैं और इन चारों क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्या कंडीशन इसमें बन सकता है, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले आप आराम से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए ताकि हमें मैथ ही लगाना और रीजनिंग ना लगाना। कभी कभी जब हम गलत सॉल्व करते हैं तो वो भी ऑप्शन में मौजूद होता है और आंसर हम वही दे करके चले आते हैं। ठीक, तो एकदम कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। क्वेश्चन हमारा ये है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 25% कम, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या को हम लोग हमेशा मानेंगे 100 और जो पहली संख्या इससे 40% कम है यानी पहली संख्या हो गया 60 और दूसरी संख्या यानी इससे 25% कम है तो दूसरी संख्या हो गया 75। कम है मतलब 100 में से घटा देंगे। चलो, अब पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी का किसके साथ लगा हुआ है? दूसरी संख्या। तो जिसके साथ का या से जुड़ा होगा उसी से हम तुलना करेंगे और वही हमेशा बेस में होगा। तो देखो का जो लगा हुआ है दूसरी संख्या के साथ लगा हुआ है तो इसलिए दूसरी संख्या बेस में हो जाएगा। तो जो ये 60 है, जो ये 60 है वो 75 का कितना प्रतिशत होगा? तो यहाँ से हो गया 25 से 3 और यहाँ से इसको अगर हम लोग काट देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, और 30 से इसको काट दिया जाए 20, यानी यहाँ से आंसर हो गया कि 80% के बराबर हो जाएगा। चलो, दूसरा आंसर जो हो जाएगा दूसरी संख्या पहली संख्या का, यानी का जो लगा हुआ है पहली संख्या के साथ लगा हुआ है, तो जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या का कितना प्रतिशत हो गया? 25, 15 से कटेगा 5 बार में और ये 4 बार में, 4 से इसको काट दिया जाए 25, तो यहाँ से आंसर हो गया 125% हो गया। चलिए, अब इसका आंसर निकालिए। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? देखो, जब भी कम या अधिक हो तो हमेशा देखेंगे हम कि कितना कम या अधिक है। अब यहाँ पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से, अब बताओ यहाँ जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या से कितना कम है? जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या से कितना कम है? तो 15 कम है। किससे कम है? दूसरी संख्या से, यानी से जो लगा हुआ है दूसरी संख्या के साथ, इसलिए बटे में जो आ जाएगा 75 और गुणे 100। अब 15 से काट दो 5 और 5 से काट दिया जाए 20, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक, चलिए चौथा देखा जाए। चौथा क्वेश्चन ये है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? यानी जो दूसरी संख्या है
पहली संख्या से सबसे पहले ये देखो कितना अधिक है। तो जैसे ये 60 है, ये 75 है, तो यानी ये 15 अधिक है। किससे अधिक है? 60 से अधिक है, तो यानी 60 नीचे आ जाएगा और गुणे 100। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो अधिक है वह कितना अधिक है? 25% अधिक। ठीक, तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का और लेते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं। पहला क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरा क्वेश्चन, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तीसरा क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? चौथा क्वेश्चन, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक? चलिए, अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं। तो इसका मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या को मान लिया जाए 100। और चूँकि ये पहली संख्या अधिक है तो 20 जुड़ गया 100 में, 120 हो गया, और 100 से ये 50% अधिक है तो इसलिए 150 हो गया। यानी तीसरी संख्या जो भी होगी उसका पहली संख्या 120% होगा और दूसरी संख्या 150% होगा, क्योंकि 20% और 50% अधिक है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो, हमेशा इस चीज़ को ध्यान दो कि का किसके साथ लगा हुआ है, तो दूसरी संख्या के साथ लगा हुआ है। तो दूसरी संख्या से ही तुलना करेंगे, यानी दूसरी संख्या हमेशा बेस में होगी। तो 120 बटे 150 गुणे 100। अब 30 से काट दिया जाए 4 बार में, ये 5 बार में, और 5 से काट दिया जाए 20, तो यहाँ से आंसर हो गया 80%। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी का जो लगा हुआ है पहली संख्या के साथ लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 150 120 गुणे 100 हो जाएगा। 30 से काट दिया जाए, 30 से काटने पर ये 4 बार में और ये 5 बार में, 4 से काट दिया जाए 25, यानी आंसर हो गया 125% हो गया। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो देखो, पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो कम है ये 30 कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से जो लगा हुआ है दूसरी संख्या के साथ लगा हुआ है, तो बटे में 150 आ गया और गुणे 100। अब यहाँ से 20% कम। चौथा क्वेश्चन, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ हो जाएगा 30 बटे में 120 गुणे 100। अब यहाँ से इसको काट दिया जाए तो आंसर हो गया 25% अधिक। ठीक, तो उम्मीद है कि का और से का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।
पहले आप बेसिक को क्लियर करके चलिए ताकि आगे क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।